हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर आमनियास बिजाने हेल्थ गुरु में। दोस्तों, पिछले वीडियो के बाद जो आप लोगों के कमेंट मिले, आप जो लोगों का जो रेस्पॉन्स मिला, जो प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोगों का एक ही कमेंट था कि सर नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है, तो इसके लिए आज अपना नेक्स्ट वीडियो है। कृपया इसको अंत तक देखें, ये बहुत ही उपयोगी वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोटापा किस तरह से कम किया जा सकता है और इसके क्या क्या प्रकार हो और क्यों ये होता है। तो पिछले वीडियो में हमने जो बात की, वो अगर आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो, तो कृपया पहले पिछला वीडियो देखें ताकि ये समझ में आए। इसमें मैं बताऊंगा कि मोटापे के कारण क्या है। मोटापे के 3 कारण होते हैं दोस्तों। एक होता है आनुवांशिक, एक होता है अपनी लाइफस्टाइल या जीवन शैली जिसे अपन कहे हैं, और तीसरा होता है कुछ सेकेंडरी कारण। सेकेंडरी कारण उनको बोलते हैं जिनको अपन दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेकेंडरी कारणों की बात करते हैं कि वो कौन कौन से कारण होते हैं जिनको अपन दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। कुछ ग्रंथियां होती हैं, उनकी बीमारी में मोटापा होता है। जैसे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, गले में थायराइड ग्रंथि होती है, पेट के अंदर एड्रेनलिन ग्रंथि होती है। इन 3 ग्रंथियों की कुछ बीमारियां हैं जिनके कारण मोटापा बढ़ता है। तो पहले ये जांच अपनी करवा लें, कहीं इनके कारण तो मोटापा नहीं बढ़ रहा है। चौथी चीज़ है, फीमेल्स में होती है एक पीसीओडी नाम की बीमारी होती है, उसमें मोटापा बढ़ता है। 5वीं चीज़ है, कुछ ट्यूमर होती है या कुछ गांठ होती है, अलग अलग तरह की इंसुलिन सीक्रेटिंग ट्यूमर वगैरह, उनसे बढ़ता है। 6ठी चीज़ है, कुछ दवाइयाँ हैं जिनसे भी मोटापा बढ़ता है। जैसे आपके शुगर की कुछ एक दवाइयाँ होती है जो मोटापा बढ़ाती है। इसके अलावा डिप्रेशन की कुछ दवाइयाँ होती है, मिर्गी की दवाइयाँ कुछ होती है, एंटीसाइकोटिक यानी ब्रेन की कुछ दवाइयाँ होती है, इनसे मोटापा बढ़ता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इनके कारणों से तो मोटापा नहीं हो रहा। अगर इनमें से नहीं है तो फिर आपके 2 कारण बचते हैं। एक होता है आनुवांशिक, जिसको अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते, आनुवांशिक कारण में अपन कुछ नहीं कर सकते। तीसरा और जो सबसे मुख्य है वो है डाइट एंड लाइफस्टाइल। यही है, इसी को अपने को ध्यान रखना है, इसी में अपने को परिवर्तन करना है। तो ये है तीसरा कारण। तो ये मैंने बताया आपको मोटापे के कारण क्या क्या है। अब अगर अपन इलाज की बात करें तो इलाज को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला डाइट एंड लाइफस्टाइल, दूसरा कुछ दवाइयाँ हैं, तीसरी कुछ सर्जरीज है। सबके लिए सारे इलाज नहीं होते। सर्जरी के अलग कैटेगरी के पेशेंट होते हैं, दवाइयाँ किनको देनी है वो अलग कैटेगरी के पेशेंट होते हैं। लेकिन डाइट और लाइफस्टाइल वाला जो है वो सारी कैटेगरी के पेशेंट कर सकते हैं। तो मोटापे को कम करने का जो पहला उपाय मैंने आपको बताया, डाइट एंड लाइफस्टाइल, उसके बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वो ही सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपके समझ में आएगा। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो भी आपके समझ में नहीं आएगा। देखो दोस्तों, बहुत सिंपल है। एक बहुत सिंपल उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक कार की टंकी है, उसमें मान लो 5 लीटर अपन तेल डाल रहे हैं। वो कार 5 लीटर में 100 किलोमीटर चल रही है। अब अपन 100 किलोमीटर चलाएं, 5 लीटर उसमें तेल डालें तो वो तेल खत्म हो जाएगा। अब अपन ने 100 किलोमीटर चलाई, लेकिन 5 की जगह 6 लीटर तेल डाल दिया तो 1 लीटर तेल बच जाएगा। 7 लीटर डाल दिया तो 2 लीटर बच जाएगा। 8 लीटर डाल दिया तो 3 लीटर बच जाएगा। ऐसे वो तेल इकट्ठा होता रहेगा। एक टाइम आएगा कि वो तेल ओवरफ्लो होकर टंकी से बाहर निकल जाएगा। लेकिन इंसान का शरीर इस तरह से नहीं बनाया हुआ। इंसान के शरीर में वो जो तेल या ईंधन या कुछ भी जो अपन बोले उसको सरल भाषा में, वो 6 लीटर 7 लीटर 8 लीटर एक्स्ट्रा डालें तो इंसान की टंकी जो है वो एक तरह से यूं मानो कि मोटी होती जाती है। इसी को मोटापा कहते हैं। अब वहाँ कार में जो ईंधन है उसको नापने की इकाई है वो लीटर में है, जैसे डीजल पेट्रोल। और अपने अंदर जो ईंधन है जो अपने ऊर्जा के रूप में काम आता है वो अपना भोजन है। और उसकी जो नापने की इकाई है उसको कैलोरी बोलते हैं। जैसे लंबाई नापने की इकाई मीटर सेंटीमीटर हो सकती है, उसी तरह जो कैलोरी है वो उसको ईंधन को नापने की, इंसान के अंदर भोजन को नापने की, ऊर्जा को नापने की इकाई है। अब अगर अपन जितनी कैलोरी ले रहे हैं उतनी अगर खर्च कर रहे हैं तो एक बैलेंस बना रहता है, आदमी का वजन ज़्यादा नहीं बढ़ता, सेम रहता है। दूसरी ऐसी कंडीशन है कि अपन जो कैलोरी ले रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो आदमी का वजन घट जाएगा। तीसरी कंडीशन है कि जो कैलोरी ले रहे हैं उससे कम खर्च कर रहे हैं तो आदमी का वजन बढ़ जाएगा। ये 3 उदाहरण मैंने आपको दोस्तों बताए। अब कैलोरी का है कि कैलोरी आती कहाँ से है और खर्च कहाँ होती है,
ये अपने को समझना होगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। कैलोरी आती है अपने भोजन से। भोजन बना होता है 3 तरह की चीज़ों से। उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, उसमें होता है फैट, उसमें होता है प्रोटीन। 1 ग्राम फैट अगर अपन खाते हैं तो 9 कैलोरी अपने शरीर में आती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर खाते हैं तो 4 कैलोरी शरीर को मिलती है। और 1 ग्राम प्रोटीन अगर खाते हैं तो भी 4 कैलोरी शरीर को मिलती है। तो ये तो आ गया कि सोर्स ऑफ एनर्जी, कैलोरी आती कहाँ से है? ये अपने खाद्य पदार्थों से आती है। दूसरी है कि खर्च कहाँ होती है? खर्च में 2 तरह से कैलोरी शरीर में खर्च होती है। एक तो एक बेसिक मेटाबॉलिक रेट होती है आपकी, वो लगभग ज़्यादा कम हो सकती है, किसी किसी की ज़्यादा, किसी की कम होती है। लेकिन एक रफ आइडिया ये है कि जब अपन सो रहे होते हैं, मानो नींद में जब सो रहे होते हैं, तो आधा कैलोरी 1 मिनट में खर्च होती है। 1 घंटे की 30 कैलोरी होगी, मान लो 6 घंटे आप सोए तो 180 कैलोरी आपकी खर्च हो गई। तो आधा कैलोरी 1 मिनट में खर्च होती है। और जब हम जग रहे हैं, बैठे हैं, नींद में नहीं है लेकिन जग रहे हैं, बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैठे हैं, तो 1 कैलोरी 1 मिनट के अंदर खर्च होती है। अब ये होगी बेसिक। इसके अलावा जो भी एक्टिविटी अपन करते हैं, जो भी शरीर की कोई भी काम करते हैं, उसमें अलग से कैलोरी खर्च होती है। जैसे आपने हाथ को यूं किया, कुछ कैलोरी खर्च हुई। आपने कुछ स्ट्रेचिंग की, कुछ कैलोरी खर्च हुई। आप चल रहे हो, और ज़्यादा कैलोरी खर्च होगी। आप तेज चल रहे हो, और ज़्यादा कैलोरी खर्च होगी। आप रनिंग कर रहे हो, और ज़्यादा कैलोरी खर्च होगी। आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड फिजिकल वर्क कर रहे हो तो और ज़्यादा कैलोरी खर्च होगी। तो ये है कैलोरी खर्च कहाँ होती है और कैलोरी आती कहाँ से, ये मैंने बताया। अब ये है कि अगर मान लो कितनी कैलोरी कम लेगी अपना वजन कम हो, इसके लिए 7,500 कैलोरी अगर कम है, जो खर्चा है और जो लिया उसमें 7,500 का अगर फर्क आ गया तो आपका 1 किलो वजन कम होता है। तो 1 किलो वजन कम करने के लिए 7,500 कैलोरी का अंतर होना चाहिए, जो अपन ने खाया और जो खर्च किया उसमें। तो ये मैंने बताया कि ये कैसे कम कर सकते हैं। अब कई लोग ऐसे दावा करते हैं आजकल सोशल मीडिया पे, और कि 1 दिन में इतना वजन हम घटा सकते हैं, 2 दिन में इतना वजन घटा सकते हैं। कृपया ऐसे लोगों के जांचे में बिल्कुल भी नहीं है, मेरी ये सलाह है। वो सब फ्रॉड होते हैं और ऐसा संभव ही नहीं है कि इतनी तेज़ी से वजन घटाएं। वो कुछ अलग कंडीशन में वजन घटाते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, आगे जाके कई नई बीमारियों को जन्म देता है। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला ये है कि 7,500 कैलोरी का फर्क, अंतर खर्च किया और लिया उसमें, तो 1 किलो वजन आपका कम हो जाएगा। कि अपन जितना खर्च कर रहे हैं उससे कम कैलोरी लें अगर आपको वजन घटाना है। तो अब है कि भाई वजन घटाए कैसे, इसके लिए क्या क्या स्टेप्स अपने को अपनाने चाहिए। तो इसके कुछ स्टेप्स है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, कुछ स्टेप्स है जो अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये स्टेप्स अपनाने से पहले अपने को एक ध्यान रखना है, जो सबसे बड़ी चीज है वो है आपका मोटिवेशन। आप अगर मोटिवेट रहोगे तो ही ये काम कर पाओगे, और दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं दोस्तों जो अगर आप मोटिवेट हो और आप नहीं कर सकते। बहुत सारी कहानियां सुनी है कि फला आदमी माजी ने ये पहाड़ खोद दिया, किसी के आदमी पहाड़ में रास्ता बना दिया, एक अकेला सिंगल आदमी। तो ऐसा संभव नहीं है कि आप ये काम नहीं कर सकते। कोई भी आदमी कुछ भी काम कर सकता है, जरूरत है उसको मोटिवेट रहने की। और वो मैंने 21 डेज रूल पहले के वीडियो में आपको बताया, 21 दिन तक कोई काम करोगे तो आपकी आदत बन जाएगी। तो ये बात है, ये मोटिवेशन की ज़रूरत है। इसमें सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट चीज़ है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के बाद क्या करें, कौन कौन से स्टेप्स करें, इनको हम अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड किया है। ये सब हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में। तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल, ताकि आपके पास अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आए। धन्यवाद।